अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ। दो लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि हमारे कुवैत में रह रहे अजनबी भाइयों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला तो कुवैत ने 13 मुल्कों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी है और ये बताना था। दूसरा जो है, अजनबियों के लिए एक बड़ा अच्छा अपडेट आया हुआ है। अगर वो मंजूर हो जाता है, यानी कि एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है, बहुत जल्दी फ़्लाइट खुल जाएगी और आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे क्या होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बस 1 मिनट। पहला अपडेट 13 मुल्कों की फ़्लाइट चालू करने के हवाले से कुवैत ने जो मंजूरी दी है उसकी न्यूज़ दे देता हूँ कि कुवैत की मीटिंग ने 1 जुलाई से यानी आज से बरतानिया समेत 12 मुल्कों से डायरेक्ट फ़्लाइटों की इजाज़त देने की मंजूरी दी है। कुवैत की सरकारी खबर रसा एजेंसी कूना के मुताबिक जुमेरात 1 जुलाई से बरतानिया, स्पेन, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, किर्गिस्तान, बोस्निया और स्विट्ज़रलैंड से डायरेक्ट फ़्लाइटों की इजाज़त दी गई है। ये तो पहला अपडेट था जो कि मुझे लगा कि आप लोग बता दें, ताकि कहीं हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखें तो आप लोग सोचे कि अरे यार फ़्लाइट तो आ रही है लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा या आने नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अपडेट भी बता देना ज़रूरी है। अब चलते हैं उस अपडेट की तरफ जिसका मैंने अभी आप लोगों से बोला कि अगर ये हो जाता है तो आने वाले वक्त में क्या बहुत जल्दी, मतलब अगर ये एक्सेप्ट होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्रैवल की ज़रूरतों के हवाले से कुवैत की पॉलिसियाँ अब भी सख्त रहेंगी, जिसकी वजह से फेडरेशन ऑफ टूरिज़म ने वहाँ के जो हुक्काम हैं उससे रिक्वेस्ट कर दिया है। क्या रिक्वेस्ट किया बता दूँ। डिटेल के मुताबिक फेडरेशन ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल ऑफिसर्स ने रिलेटेड हुक्काम से रिक्वेस्ट किया है कि वो कुवैती हवाई अड्डे की पाबंदियों और सेहत से रिलेटेड जो इक़दामात हैं उससे आज़ाद कराएं कुवैत हवाई अड्डे को, कुवैत एयरपोर्ट को, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की परसेंटेज जो है 80% से ज़्यादा हो चुकी है। एक प्रेस बयान में फेडरेशन ने इशारा किया कि कुवैत अब भी सफरी पाबंदियों का लागूकरण करने में एक बहुत ज़्यादा सख्त मुल्क है। इस हकीकत के बावजूद कि बहुत सारे मुल्क अपनी एयर बॉर्डर जो है, फ़्लाइट जो है वो खोल दी है और वैक्सीन लगाए हुए लोगों को सहूलियात अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन कुवैत अपनी सफरी पॉलिसियों में अभी भी सख्ती अख्तियार किए हुए है। फेडरेशन ने बताया है कि कुवैत हवाई अड्डे पर रोज़ाना 3500 मुसाफिर लोगों के लिमिटेड ऑपरेटिंग की गुंजाइश है, यानी जगह है, जबकि वैक्सीनेशन की परसेंटेज 80% तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुकम्मल ऑपरेशन पर भी पाबंदी है। अगर सीटों की जगह इसी परसेंटेज पर ही महदूद रहती है तो गैर मुल्कियों को वतन वापस आने की इजाज़त देने का फ़ैसला फ़ायदेमंद और बेकार फ़ैसला होगा। न फ़ायदेमंद होगा और बेकार फ़ैसला ये साबित होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए फ़्लाइट को चलाने से पहले कुवैत हवाई अड्डे की ऑपरेशनल कैपेसिटी को पाबंदियों से आज़ाद करना ज़रूरी है, जबकि मुकम्मल वैक्सीन सब लोगों के लिए सफ़र की शर्त है, तो सख्त पॉलिसियों और सफरी पाबंदियों की ज़रूरत गैर मुत्तकी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसी तरह से रहा तो मतलब कि कुवैत जो है वो कट गया है दुनिया से, और लोग जो है टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। यही एक शर्त रखी गई है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप वो प्रूफ शो कर सके कि आपने दोनों वैक्सीन लिया हुआ है। अब फेडरेशन ने 5 अहम पॉइंट्स की निशानदेही की जिन पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन के आला परसेंटेज की रोशनी में पाबंदियों को ख़त्म किया जा सके। तो पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए वो 5 पॉइंट है। अगर इस पर मंजूरी हो जाती है तो फ़्लाइट जल्दी खुल जाएगी और अजनबियों को आने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आने वाले मुसाफिरों की संख्या जो है वो लिमिटेड और जो रोज़ाना 3500 यात्री तक लिमिटेड है, जिसकी वजह से यात्रियों ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी तीसरे मुल्क का रुख करना पड़ेगा। ये होना चाहिए पहला। दूसरा ये कि सफ़र के लिए PCR के 2 टेस्ट करने और पूरे तरह से वैक्सीनेशन की ज़रूरत के बारे में गौर व फिक्र करना जैसे दूसरे मुल्क में जहां वैक्सीनेशन की परसेंटेज में बढ़ोतरी हुआ और वैक्सीन लगाए हुए
لوگوں کے PCR ٹیسٹ کینسل کیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ بھی کیجئے, یعنی کویت کے جو حکام ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کیجئے تاکہ لوگوں کو کویت میں آنے میں آسانی ہو. کویت مسافر پروگرام میں رجسٹریشن کی ضرورت کو کینسل کرنے کی ضرورت ہے. ایئر لائنز کے ذریعے روزانہ کی جانے والی فلائٹوں کو کینسل کرنے کے لیے فوری طور پر حل تلاش کرنا اور ان کے لیے آپریشنل صلاحیت میں جلد سے جلد بڑھوتری کرنا تاکہ فلائٹوں کی کینسلیشن کی وجہ سے باہر ملک میں پھنسے مسافروں کو نقصانات سے بچایا جا سکے. ہوائی اڈے کی آپریشنل صلاحیت میں, یعنی کہ جو آپریشن کیپیسٹی ہے اس میں بڑھوتری کر کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں کمی کرنا ہے. جی ہاں, یہ بڑے اچھے پوائنٹ ہے. یہ 5 پوائنٹ پہ اگر عمل کر لیا جاتا ہے تو غیر ملکیوں کا آنے میں بڑی جو ہے ایک طرح سے آسانی ہوگی اور لوگ بڑی آسانی سے آ سکیں گے. یہ امید کرتے ہیں ہم بھی کہ کویت سرکار جو ہے یہ تجویز جو دی گئی ہے, یہ جو سجھاؤ دیا گیا ہے, اس پر وہ عمل کریں گے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تاکہ لوگ آ سکیں اپنی روزی روٹی پر واپس اور اپنے گھر بار فیملی کو جو ہے وہ چلا سکیں, کیونکہ اس کورونا نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح کے تمام لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل عرب ہوائی یاترا کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیجئے. ملتا ہوں پھر ایک لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم, دعا میں یاد رکھیں.